करने का आसान तरीका नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ। ये मेरा रिंग है। ये क्या है? रेडियस आर। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट पे ओमेगा होगी, है? यहाँ इसकी भी, इस पॉइंट की भी ओमेगा होगी, इस पॉइंट की भी। ध्यान से देखना, जरा भी इधर उधर तवज्जो नहीं हो। हर पॉइंट की, मैं सिर्फ 4 ही पॉइंट ले रहा हूँ, बाकी आप कोई सा भी ले सकते हो। इसकी भी ओमेगा होगी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी। हर पॉइंट उसी सेम वेलोसिटी से घूम रहा है। अब ये बताओ कि ये मेरा, इसका नाम क्या दिया था मैंने? नहीं याद आ रहा। हाँ, इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है? यहां से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? 2r। मैंने 2r लिख दिया। क्या समझ में आया? किसी को समझ में आया क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। अबे वेलोसिटी आ गई, नहीं आई? इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस बताइए, ये वाला डिस्टेंस बताइए कितना है? ये r, ये r, तो ये कितना हुआ? √2r। तो √2r। इसकी वेलोसिटी आ गई, नहीं आ गई? है कंपोनेंट, लेकिन याद रखना पड़ेगा, कंपोनेंट ऐसा था, डायरेक्शन ये था, ये इन दोनों का ये आया था, ये वाला √2r है। बोलिए, हैं? ये वाला डिस्टेंस, तो ये भी तो √2r है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी √2r हो जाएगा। इस वाले पॉइंट की भी वेलोसिटी √2r, लेकिन इसका कंपोनेंट किधर था? ये इधर, ये अंदर की तरफ, और इसका रिजल्टेंट इधर था, v नेट। देखो v नेट, ये सब v नेट की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये सब v नेट। ओके, और यहाँ पे r कितना है? 0। तो v कितना आया था? 0 है। सेंटर ऑफ मास का कितना था? क्यों रहेगा v? कल भी बताया था मैंने। ट्रांसलेशनल तो v है, लेकिन रोटेशनल जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 0 होता है, क्योंकि r 0 है यहाँ। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो इसका सेंटर का v नेट कितना आता है? ओमेगा r, और डायरेक्शन यही रहेगा। ठीक है? यही सेंटर ऑफ मास कह लो। बोलो, तो देखो यहाँ भी वही आया, नहीं आया? r तो कितना हो गया? ये डायरेक्शन यही, और r ओमेगा v नेट। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो डायग्राम चलो बनाओ। अब 1 मिनट आप लोगों को, 2 मिनट डायग्राम के लिए। वो था स्टार्टर इन प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, v नेट इज इक्वल टू 0,
एट द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, बट फॉर स्लिपिंग v net इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फिर तो स्लिप करके आगे बढ़ रहा है ना ऐसे, तो फिर कहां से 0 है? आप सोचोगे सर ये आगे तो बढ़ रहा है फिर 0 कैसे? ये यहाँ पे 0 इसलिए है क्योंकि ये जिस मोमेंट पे कांटेक्ट में है उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी नेट 0 हो जाएगी। बाकी ये जो बढ़ रहा है ये पॉइंट, ये रोलिंग की वजह से बढ़ रहा है। मतलब सॉरी, ट्रांसलेशन की वजह से बढ़ रहा है, रोलिंग की वजह से पीछे जा रहा है। चलिए, और इसका पाथ हमने डिस्कस कर लिया था। ये वाला पाथ, ये वाला पॉइंट, इसको कलर चेंज कर दें, कलर क्या ले, चलिए ये पाथ, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, इसने π/2 चलाए तो कहाँ पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा, पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद π/2 और चला तो यहाँ पहुंच जाएगा ए, फिर π/2 और चला तो यहाँ पहुंच जाएगा ए, फिर π/2 और चला तो यहाँ पहुंच जाएगा ए। ठीक है, एक साइकिल पूरी हो गई। एक साइकिल पूरी हुई तो पाथ कैसा हुआ? ये ज्यादा आगे चला गया। थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो गया, आप लोगों को ऐसे मिलाना है। ठीक है ना? हाँ, इसका नाम है, पैराबोला नहीं कहते इसको, स्पेशल नाम दिया है साइक्लॉइड। इसका नाम दिया है साइक्लॉइड। इस पॉइंट ने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस 8r। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इस पॉइंट ने? डिस्प्लेसमेंट 2πr। ये सब बातें पुरानी है और यही हमने डिस्कस कर ली थी। अब हमें इसके ऊपर क्वेश्चन करना है। चलिए चला जाए, किया जाए। अच्छा, वेलोसिटी का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेलरेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन डिस्कस कर लेते हैं, इसी को कॉपी करना है। ये हो गया। तो बस वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन लिख दीजिए। तो जल्दी से डायग्राम बना के दोबारा वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन लिखिए। इसके लिए भी आप वही फॉर्मूला लगा सकते हैं जो पीछे मैंने बताया कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इससे ये वाला डिस्टेंस कितना है बोलो सफिया? ये डिस्टेंस यहाँ से इसका कितना है? 2r। तो 2r लिखिए और अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका ये वाला डिस्टेंस कितना है बोलिए? ये होता है √2r। क्यों?
क्योंकि ट्राइंगल है। बोलो मुस्कान, ये भी आर रेडियस यहां से और ये भी आर रेडियस, तो अब ये एंगल 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये √2r, तो यहाँ पे क्या करेंगे, √2r अल्फा कर देंगे। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी चेक करिए, ये भी √2r होगा, सेम कंडीशन, तो √2r ये भी हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, √2r अल्फा। और यहाँ पे देखिए ये r0 है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं। ठीक है, ये याद रखने का आसान सा तरीका है। चलिए वेरी गुड। लेकिन ये बात फिर से बताऊं, क्या हो रही है बात, किसकी, प्योर रोलिंग की बात हो रही है, यानी नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान रखना। मास m है सबका, तो वेलोसिटी ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगी सागर, एनर्जी क्या होगी ट्रांसलेशनल मोशन में, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी वी से जा रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है वी स्क्वायर, ठीक है ना। और जब रोटेट कर रहा है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या बताई थी मैंने, रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी, बोलो, हाँ हाफ, बोला तो है हाफ हाफ। अरे मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा दी है, आई ओमेगा स्क्वायर, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है बस। चलिए तो नेट क्या हो जाएगी, नेट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टोटल, टोटल लिख देते हैं, चलिए बोलो क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोलिंग करती हुई रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, बताओ फैज रिजिड बॉडी क्या होती है, बताइए। तो मैंने लिखवाया भी है, रिजिड बॉडी क्या होती है, बोलो बोलो क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी किसको कहते हैं, सख्त बॉडी। हाँ जी बोलो इंदमाम, रिजिड बॉडी मतलब मास, तुम बताओ जी, आपस में इंटरचेंज। रिजिड बॉडी कहते हैं ऐसी बॉडी जिसके सारे पार्टिकल इनिशियली जिस डिस्टेंस पे थे फाइनली भी उसी डिस्टेंस पे होने चाहिए, क्लियर। तो मैंने एग्जांपल दिया था क्या हम रिजिड बॉडी हैं, तो आपने 100% कहा था है, और फिर मैंने बताया था मेरे ये 2 पॉइंट है, ये तो चेंज हो गई इनकी पोजीशन, तो इसका मतलब हम रिजिड बॉडी नहीं है। क्या ये पेन रिजिड बॉडी है, यस, इसका ये पॉइंट इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी करो चेंज हुआ नहीं हुआ, तो हम रिजिड बॉडी है। वो रिजिड नहीं, कैप निकाल, कैप अलग हो गया, वो रिजिड नहीं है, कैप निकाल करके अलग वो रिजिड है, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है, मैंने लिखवाई थी, आप लोग भूल गए। तो ये काइनेटिक एनर्जी टोटल निकाल लेंगे, हैं, चलो अब इसी को कॉपी करके मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम बताओ जल्दी से। अरे आप
सेम एंगुलर मोमेंटम, चलिए एंगुलर मोमेंटम बताइए। काइनेटिक एनर्जी की जगह एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यानी एल। बताइए ये रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल, ये रोटेशनल। क्या हो जाएगा जल्दी से बोलिए। इंतमाम मुश्किल चीज पूछी मैंने। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू, जब ट्रांसलेशन वाले वेलोसिटी को लेंगे तो क्या होगा? एम वी आर, रेडियस आर क्या है? रेडियस एम वी आर, ठीक है। इसका ट्रांसलेशनल कंपोनेंट हो गया। रोटेशन वाला क्या था? जल्दी बोलिए, रोटेशन वाला क्या था? ये तो हो गया इसका ट्रांसलेशनल वाला। रोटेशनल वाला क्या था? वो था आई ओमेगा, सिंपल। एम वी होता है, यहाँ पे आई ओमेगा होता है। क्लियर? चलिए टोटल लिख दीजिए जल्दी से। टोटल L total will be equal to mv square r plus I omega। अब मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या करने जा रहा हूँ मैं। ये टोटल को एम वी स्क्वायर आर प्लस आई ओमेगा को मैं v अपॉन आर लिख सकता हूं क्या? चेक करिए, ओमेगा को मैं v अपॉन आर लिख सकता हूं। v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, वही लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो इनटू आर अपॉन आर कर दूं तो किसी को कोई एतराज? मैं आर से ऊपर गुणा किया, आर से डिवाइड किया, तो आर अपॉन आर मतलब 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहती है, तो मैंने ये कर दिया। तो ये बताओ आर इंटू आर क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर हो जाएगा। लिखो अगली लाइन लिखो क्या हो जाएगा, जल्दी से लिखो। लिख लिया? अब मैं यही लिख दे रहा हूं, ये आर स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे आर हो गया। अच्छा, आई को रेडियस ऑफ गायरेशन में बदलो, आई को रेडियस ऑफ गायरेशन में बदलिए। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए आई का फॉर्मूला क्या था? याद है किसी को? भूल गए? एम वी स्क्वायर आर, किसी को याद है? एनीवन? एम के स्क्वायर, ये था रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये इधर क्या हो गया? इधर हो गया v इंटू आर
अपॉन आर स्क्वायर। बोलो कोई चीज मैंने एक्स्ट्रा करी। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk स्क्वायर था। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है मैंने बता दिया है। मास जो भी है, डिस्क है, स्फीयर है, रिंग है, उसको क्या करते हैं हम लोग? फैज बोलो, खड़े होकर बताओ। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए याद नहीं आ रहा? अरे यार उस दिन तो बताया था, कैसे भूल गए? हाँ कौन बताएगा? तुम बताओ। हाँ बोलो बोलो, सही बता रहे। पॉइंट मास, उसको पॉइंट मास मान लेते हैं। मान लो मेरा ये स्फीयर था, देखो ये स्फीयर था मेरा, ये रहा स्फीयर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप लोग बैठ जाओ। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सेंटर के थ्रू क्या था? 2/5 mr स्क्वायर, यही था। अब मुझे क्या करना है? इसको बोलिए, इसको क्या करना है? पॉइंट बना देना। हाँ पॉइंट बन जा, पॉइंट, चलो पॉइंट मान लो इसको। और पॉइंट बना करके इतनी दूरी पे रखना है, इतनी दूरी पे रखना है कि जब मैं इस मास का इस डिस्टेंस के साथ स्क्वायर करूं तो ये बराबर हो जाए पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। बोलो, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में mk स्क्वायर ही होता है। यहां से मैंने k की वैल्यू निकालना सिखाया था। ठीक है, अब हम लोगों का चैप्टर आज लास्ट लेक्चर है, तो इसका टेस्ट ले लेंगे कल या परसों में। तो आप लोग बताओ, अभी मतलब भूल रहे हो तो कैसे काम चलेगा? तो ये जो है हो गया। तो यहां से तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था, इसका k मैंने निकलवाया भी था, m से m कट गया तो k इज इक्वल टू क्या आ गया? √2/5 r स्क्वायर। तो r को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो यही काम तो मैंने यहाँ पर किया है। चेक करिए, मैंने क्या किया? I की जगह mk स्क्वायर रख दिया है। बोलो, रेडियस ऑफ गायरेशन k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, चलिए लिखिए। अब इसमें से देखिए कौन कौन सी चीज कॉमन है, चेक करिए। एंगुलर मोमेंटम टोटल, कौन कौन सी चीज कॉमन है? m भी कॉमन है, v भी नहीं, v स्क्वायर भी कॉमन है। ये मैंने स्क्वायर कहां से लगा दिया? ये तो स्क्वायर लगेगा नहीं ना, जबरदस्ती स्क्वायर आ गया। MVR होता है ना, तो MVR यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, किसी ने टोका नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी लगा हुआ है। कोई बड़ा घपला हुआ है, लग रहा है कि नींद पूरी नहीं हुई है जरा। हाँ टोटल, तो MVR कॉमन है तो MVR कॉमन ले लिया मैंने, MVR। तो यहाँ पे पूरा बाहर आ गया तो ये 1 हो गया। अंदर बताओ क्या बचा? k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यही आप लोगों को निकल। देखिए ये हो गया काइनेटिक एनर्जी टोटल, हाफ mv स्क्वायर, ये तो सेम है। यहाँ पे हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए mk स्क्वायर ही लिखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है तो v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलो फाइनली सॉल्व करो, क्या क्या कॉमन आ रहा है निकालो बाहर। हाफ mv स्क्वायर बाहर आ गया, 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये अंदर आ गया।
चलिए हो गया, वेरी गुड। अब हम लोग इसी फॉर्मूले को जरा इंक्लाइन प्लेन पर लगाते हैं, इंक्लाइन प्लेन पर। ये हाइट h है, h। मान लीजिए किसी सॉलिड स्फीयर को मैंने यहां से रोल करा दिया, इनिशियली यहां से रिलीज, फाइनली क्या पहुंचा, यहां पहुंच गया। तो यहां पे वेलोसिटी बतानी है। जी मैं अभी बात कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ। जी मैं अभी बात कर रहा हूँ, क्लास में हूँ, अभी बात करता हूँ आधे घंटे। अच्छा तो वो देखिए रैयान है या दिखाइए इसको, या शोएब से बात कराइए। हाँ मैं तुम्हारे पास शिकायत पड़ा होगा, उनको दे दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में आना है आपको दे दूंगा, 1000 रुपये दे दूंगा, ठीक है। बोलिए क्या होगा, कैसे निकाली थी अपने वेलोसिटी जब भी निकालते थे, काइनेटिक वो एनर्जी कंजर्वेशन, बोलिए एनर्जी कंजर्वेशन, ये लगा दें, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में यहां पर इसकी एनर्जी वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि रिलीज करी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, बोलिए है। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जब ग्राउंड पे पहुंच गई तो ये रेफरेंस मान लिया है मैंने, तो इस रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, और काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। यहां पे काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी है, ये बात समझ में आती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई है, और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी भी आप इसको कह सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट कर दिए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड स्फीयर, बोलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv² 1 + k²/r², ये था। और काइनेटिक एनर्जी है किसके बराबर, mgh के बराबर है।
जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसी के बराबर है ना काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है। तो इसको मैं उसके बराबर भी तो कर सकता हूं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे बताइए क्या क्या चीजें बचेंगी और क्या क्या कटेंगी। मुझे दिख रहा है कि m से तो m कट गया, और क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, और ये रूट हो जाएगा। ये देखिए ये टर्म वेलोसिटी में भी आ गई, स्क्वायर को जब इधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो ये टर्म आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। हो गया? कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो जितने भी आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हैं जो रोल हो सकती हैं, उसमें कौन सा है, रिंग, दूसरा डिस्क, तीसरा हॉलो स्फीयर, चौथा सॉलिड स्फीयर। ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए। इन चारों के लिए मुझे वेलोसिटी निकाल करके बताइए। वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 200 ऊपर आ रहा है वो तो सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3/2, तो अंडर रूट 400 डिवाइडेड बाय 3, ये वेलोसिटी आ गई। बोलो जी, ठीक किया मैंने, मीटर पर सेकेंड। इसमें से आप बाहर लेना चाहें तो ये हो जाएगा 20√1/3 है, या 20/√3, कुछ भी लिख लो। बोलो नुकसान ये गया, कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, लिखो कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या चीज समझ नहीं आ रही। जी की वैल्यू है, एच की वैल्यू है, फॉर्मूले में तो वैल्यू लग रहा है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो वैल्यू निकाली है इसको करके ये 1, तो इसलिए इसकी जगह 1 लगता है, तो ये 1 + 1 पूछ लिया करो ना, बस अब मुझ पढ़ी मैं नहीं आता तो जो है पूछती भी नहीं। चलो अब वो वाला निकालो, हॉलो स्फीयर का। हॉलो स्फीयर क्या हो जाएगा, 2/3 mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर, m से m ने मारा तो क्या आया, k स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। बोलो प्रियंका, वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कौन सा, v इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला वेलोसिटी का ड्राइव किया था हमने मित्रों, वो देखो उसी फॉर्मूले को तो यूज कर रहे हैं। अच्छा आपने एक चीज नोट करी, हाँ इंटेलिजेंट लोगों,
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की हमेशा रेशियो वो वाली आ रही है जिस नंबर से आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ रही। रिंग के लिए 1 था तो 1 है, डिस्क के लिए हाफ है तो हाफ है, सॉलिड के लिए 2/3 2/5 है तो 2/5 है? और आनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, बस क्लिक कर जाए। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे फिर से वही ऊपर 2 into 10 into 10 क्या हो जाएगा मुस्कान, 200, 2 into 10 into 10, 2 जी की वैल्यू 10, हाइट भी 10 लिए तो 200 हो गया, 200। और बोलो डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/, हॉलो लिया था ना, हाँ 2/3, तो ये हो जाएगा, बोलिए 3 और 2 5, 5 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये कैलकुलेशन तो आसान हो जाएगी। तो ये आ गया 200, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही। 3 यहाँ, फिर 2 एलसीएम लेंगे तो ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 5/3। मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आकर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से ये कट गया तो ये 40 हो गया, तो अंडर रूट 40 यहाँ 120 आ गया। ठीक है, अल्लाह। चलिए अब लास्ट सॉलिड का बता दिए। सॉलिड स्फेयर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 200/1 प्लस, अब मैं सीधे 2/5 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा, बोलिए 6, 5 + 2 7, 7 नीचे, ऊपर चला गया 5, तो ये 1400 डिवाइडेड बाय, ऊपर तो 5 जाएगा ना, मुझे जरा गलत करवा दिया आप लोगों ने, ऊपर 1000। तुम जो है, चलो अब मुझे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताओ। इंतजाम तो चारों की एग्जैक्ट वैल्यू एकदम एग्जैक्ट। फिर मैं आप लोगों को एक जादू दिखाने वाला हूं। एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मुझे। वेलोसिटी ऑफ रिंग, वेलोसिटी ऑफ डिस्क, वेलोसिटी ऑफ hollow sphere, velocity of solid sphere। हाँ जी, रिंग की कितनी आई, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेटर से निकाल के बता दो। किसी ने भी अभी तक नहीं निकाला, मैंने देखा कैलकुलेटर से निकाल दे। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मुझको। कितनी आई, डिस्क की 6.66, रिंग की, अच्छा हाँ रिंग की तो हमने निकाली दी थी 10, स्फीयर की, हॉलो स्फीयर की 10.95, कितनी, 10.95, और सॉलिड स्फीयर की 4.5। तब मीटर पर सेकेंड। चेक करिए जरा, यही आ रही है सबकी। थाउजेंड डिवाइडेड बाय 7 कितना आया, 2.5। ठीक है ना, देख लो। हाँ ओके ठीक है। और आपका जो है वो हॉलो का कितना आया, अंडर रूट 10.5, ये हो गया रिंग। तो अब इसमें जादू ये है
कि मैंने सेम हाइट से क्या किया, हाँ सेम हाइट से मैंने छोड़ा एक साथ सबको एक साथ छोड़ा मैंने सेम हाइट से। चारों को छोड़ा यहां से, रिंग को भी, डिस्क को भी, हॉलो स्फीयर को भी, सॉलिड स्फीयर को भी एक साथ छोड़ा। कौन रेस जीतेगा? हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर रेस जीतेगा। ठीक है, ये जीत गया। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? रिंग रहेगा। ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, थर्ड कौन आएगा? ये थर्ड आएगा, और फोर्थ कौन आएगा? ये चौथा रहेगा। फिसड्डी सबसे रहेगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। लिखिए, इस बात को लिखिए। सॉलिड में कितना आता है? 2/5 आता है। 2/, हाँ 2/, हाँ सॉलिड में 2/5 आता है और हॉलो में 2/3 आता है। ये हो गया, ये हो गया हमारा हॉलो का, ये हो गया रिंग का, ये हो गया डिस्क का, और ये हो गया सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और वो इस वाले फॉर्मूले से आए। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और पूछ लेगा, इसमें सैकड़ों क्वेश्चन बना सकता है, कुछ नहीं, खाली थोड़ी सी चेंजिंग। अब ये बताइए, मैंने चारों को एक साथ छोड़ा, तो ग्राउंड पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है ना, सबका मास सेम है, रेडियस सेम है, ये अंडरस्टूड है, तभी ये सब चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले सॉलिड पहुंचेगा, और सबसे बाद में रिंग पहुंचेगी। ठीक है, इस बात को लिखो, ऐसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो, फिर आंसर भी लिखो इसका। ये क्वेश्चन 2-3 मरतबा आ चुका है। ये 4 बॉडी तो थी जो रोल कर रही थी, एक मैंने ब्लॉक रख करके भी साथ में छोड़ दिया। अब बताओ कौन सबसे पहले आएगा? इसकी क्या पोजीशन होगी? इसकी क्या पोजीशन होगी? कुछ सोच लो पहले, 10-5 सेकेंड। क्या ये रोटेशन है इसके अंदर? कोई रोटेशन है?
दो से बोलो नहीं है। जब रोटेशन नहीं है तो k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रोटेशन के लिए होता है ना, तो वो जीरो हो जाएगा। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी स्लाइडिंग के लिए? जीरो। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? खाली 2gh अंडर रूट 2gh। और यही तो हमारी वेलोसिटी होती थी स्लाइडिंग की। जब कोई हाइट से नीचे कोई बॉडी आती थी तो यही वैल्यू होती थी ना। देखो वेलोसिटी वाला वही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले में खाली नीचे क्या हुआ है k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हमने ऐड किया था। तो ये वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। स्लाइड करने वाला पहले पहुंचेगा, रोल करने वाला बाद में पहुंचेगा। ठीक है? हाँ, क्यों? क्योंकि ये नंबर जीरो हो गया। ये जब नंबर जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब डिनोमिनेटर और छोटा हो गया। डिनोमिनेटर और छोटा हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी और बड़ी हो गई। भाई इन चारों के लिए तो कुछ ना कुछ ये नंबर आ रहा था, तो वो 1 में ऐड हो रहा है। 1 में ऐड हो रहा है तो कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी को कुछ ना कुछ कम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो ये नंबर ही खत्म हो गया। इसका मतलब डिनोमिनेटर एक तरीके से उसके ऊपर इफेक्ट ही खत्म हो गया, 1 का 1 ही रहेगा, तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है? तो इस बात को लिखिए, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट आज का और इस टॉपिक का, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म। अब खाली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। हाँ, तो फिर से वही बॉडी हमने ली, क्या कर रही है? ये रही बॉडी, रोलिंग कर रही है। रोलिंग कर रही है तो अभी हमने क्या बात नहीं करी है? हमने बात एक्सेलरेशन की नहीं करी है। इसका एक्सेलरेशन है a, और यहां आने के बाद इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? चलिए क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक्सेलरेशन हो जाएगा। हाँ लिखिए फॉर्मूला, पहले ये वाला बनाए। बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होता था? ये बता दिए तो उसका आंसर मैं बता देता हूँ। बोलिए, स्लाइडिंग बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता था? ये सब पता है लेकिन बताएगा नहीं कोई। जी साइन थीटा नहीं होता भाई, फोर्स इधर जो लगेगा एम जी साइन थीटा लगेगा, मास से डिवाइड कर दिए तो ए जी साइन थीटा हो गया, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एक्सेलरेशन थ्रू आउट सेम रहता है, वो तो चेंज होता नहीं है, तो जी साइन थीटा होगा। ठीक है? तो रोलिंग में क्या करना है? रोलिंग के अंदर चाहे यहाँ हो जहाँ हो, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से है, तो जी साइन थीटा एज इट इज
डिवाइडेड बाय वही इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर। ये एक्सेलेंट है। तो मैं यहाँ पे चैप्टर को अलविदा कहता हूँ और आप लोग अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर डालिए। ठीक है, चलिए।